हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 84 तक बच्चों देख लिया था। आज हम आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद distributed the profits for the year ended 31st March 2017 rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustment। तो तीन पार्टनर्स थे, आलिया, भानु और चांद। तो ईयर एंड पे जो इनका प्रॉफिट आया 80,000 उसको उन्होंने इस रेशियो में 3:2 के रेशियो में बांट लिया और ये जो एडजस्टमेंट्स थे वो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं करे। क्या क्या एडजस्टमेंट थे? आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। इन दोनों पार्टनर्स को 1500 की सैलरी मिलनी चाहिए थी पर मंथ। भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 4000। भानु एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया। तो आलिया को भानु और चांद ने गारंटी दी थी कि तुम्हें कम से कम 35,000 पर एनम तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई दैट हैज़ टू बी बॉर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो भानु और चांद इक्वली शेयर करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। शो वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज समझ आ गई होगी, क्या? हमें जर्नल एंट्री तो पास करनी है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स का टेबल, कॉलम। ठीक है, आलिया, भानु, चांद। और इन लोगों का हमारा यहाँ पर बच्चों हम डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि आप सीधे सीधे डेबिट क्रेडिट जो है उसको हम नेगेटिव में लिख लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आलिया, भानु, चांद और ये हमारा हो जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, तो ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल बन गया बच्चों। अब क्या करते हैं? चलो, सबसे पहले जो गलत इन्होंने प्रॉफिट दे दिया है 3:2 के रेशियो में, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे और ये बिना एडजस्टमेंट्स लिए, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? वापस से डेबिट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट wrongly distributed without adjustments। ठीक है, 3:3:2 के रेशियो में। तो क्या करेंगे हम? हमने जो प्रॉफिट इन तीनों को दिया होगा वो हम लोग डेबिट कर देंगे वापस, पहले क्रेडिट किया होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इसका आ जाएगा 30,000, तो ये हम कर देंगे डेबिट। ये भी आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 20,000। तो इस तरह से आप जो 80,000 का प्रॉफिट इनको बांटा है बिना एडजस्टमेंट्स के, पहले हमने क्या करा? वो रिवर्स कर लिया। ठीक है, डेबिट कर लिया उसको वापस से। तो अब सारे इफेक्ट्स खत्म हो गए, जो क्रेडिट किया था वापस से डेबिट हो गया। अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अब एक एक एडजस्टमेंट देते जाओ। आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी टू पार्टनर्स
ठीक है, क्रेडिट कर देंगे 1500 ईच मंथ, तो 1500 इंटू 12 कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है, किस किस को दे रहे हैं सैलरी हम, आलिया और चांद को। चलो तो आलिया को 18,000 रुपये सैलरी पहले देंगे, ठीक है, और चांद को 18,000 रुपये सैलरी देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36,000। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि हमें कमीशन देना है भानु को 4,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, भानु को देना है 4,000। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अब हम सबके प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, इसका नेट इफेक्ट करो कितना हो रहा है, ये आपका आ जाएगा 40,000। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो कि 80,000 का प्रॉफिट जो पहले गलत बांटा वो उनसे वापस ले लिया, डेबिट कर लिया वापस। ठीक है, उसके बाद हमने फिर जीरो से स्टार्टिंग करी, जीरो से फ्रेश स्टार्ट की। क्या किया, सैलरी दी पार्टनर्स को, कमीशन दिया पार्टनर्स को। उसके बाद जो 80,000 का प्रॉफिट था उसमें से आपने सैलरी 36,000 की दे दी, कमीशन 4,000 का दे दिया, तो अब 40,000 का आपका क्या बचा, डिविजिबल प्रॉफिट बचा। आ रहा है समझ में, इसको इस तरह से भी आप सोच सकते हो। चलिए 3:3:2 के रेशो में आपको इसको बांटना है, इन द रेशियो 3:3:2। तो ये कितना आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा आपका 15,000, सॉरी। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका कितना 15,000, और ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर हो गया, इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो अभी आप इस एडजस्टमेंट टेबल की जगह आप एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर अपने दिमाग में इमेजिन करोगे, ठीक है, तो अब आपको ये दिख रहा होना चाहिए क्या, कि हमने पहले जो अप्रोप्रिएशन नहीं दिए थे वो दे दिए, नेट प्रॉफिट हमारा लिखा हुआ है 80,000, और डिविजिबल प्रॉफिट बचा 40,000 जो हमने इन तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है एग्रीमेंट में, भानु एंड चांद had guaranteed a minimum profit of 35,000 per annum to आलिया। तो आलिया को डेफिशिएंसी हो रही है, आलिया को 35,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेफिशिएंसी met by partners equally। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो 35,000 का, यहां पे हम लिख लेते हैं 35,000 मिलना चाहिए था आलिया को, माइनस 15,000 मिला, तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई, 20,000 की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20,000 रुपए यहां पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, है ना। आलिया भानु और चांद से 20,000 रुपए लेगी, और भानु और चांद 20,000 का इक्वल दैट इज 10,000 जो है वो सैक्रिफाइस करेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब आप निकाल लो क्या, हमारा नेट इफेक्ट। तो ये बच्चों वही पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो करते थे कि दोनों पार्टनर्स के उसमें से माइनस कर देते थे शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, और जिस पार्टनर को गारंटी किया है उसके उसमें ऐड कर देते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट लिख रही हूँ मैं, वो ज़्यादा अच्छा टर्म हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट देखो कितना आ रहा है, -30,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, कितना हो गया ये आपका हो गया 23,000। क्रेडिट पॉजिटिव में आ रहा है। ये देखो -30,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000, ये आपका कितना हो रहा है 21,000 नेगेटिव, मतलब डेबिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, -20,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,000 नेगेटिव, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया? चलो, तो बस ये आपका वर्किंग नोट बन गया। अब आपको करनी है क्या, जर्नल। तो आपकी जर्नल क्या हो जाएगी बच्चों, सीधे सीधे इससे आप एंट्री कर लो। क्या हो जाएगा, भानु और चांद डेबिट हो जाएंगे, तो भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आलियास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो भानु को कितना है 21,000 सैक्रिफाइस करना रहेगा, देना रहेगा 21,000 टोटल, उसको नेट इफेक्ट सारी गलतियां वलतियां सब एडजस्ट होने के बाद। ठीक है, चांद को 2,000 देना पड़ेगा और आलिया को एज पर गारंटी सब कुछ मीट होने के बाद 23,000 मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? तो हमने यहाँ पर बच्चों ये तीनों इफेक्ट्स का एडजस्टमेंट ले लिया अपने एडजस्टमेंट टेबल में। ठीक है, तो इस तरह से हमने एडजस्टमेंट टेबल में डेफिशिएंसी वगैरह सब कैलकुलेट करके एक ही टेबल में सारी चीज़ें सॉल्व करके एक नेट इफेक्ट निकाल लिया और उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। डेबिट भानुस कैपिटल डेबिट बाय 21,000, चांस कैपिटल बाय 2,000, क्रेडिट आलियास कैपिटल बाय 23,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया है बच्चों हम लोगों का। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 85 कंप्लीट। एक बार इसको नोट कर लो, रिव्यू कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो इन क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, दो टाइप की चीज़ें हम लोग, दो टाइप पैटर्न, दो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट भी इसी में देख रहे हैं और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी इसी में देख रहे हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो तीन पार्टनर्स थे, अजय, विनय, चेतन, ये 3:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बोला गया है, सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, तो इन दोनों को सैलरी मिलनी है। चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। विनय को गारंटी किया कि 50,000 रुपये तुम्हें कम से कम प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब लिखा नहीं है किसने गारंटी किया, तो किसने गारंटी किया होगा, अजय ने और चेतन ने। ठीक है, और रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या रेशियो हो जाएगा 3:2। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन लॉस भुगतेगा, तो बचे हुए पार्टनर्स अजय और चेतन भुगतेंगे और किस रेशियो में, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 हो जाएगा, उसी रेशियो में वो लॉस भुगतेंगे, डेफिशिएंसी का हर्जाना भुगतेंगे। चलिए, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 1,50,000। तो 1,50,000 आपको नेट प्रॉफिट दे दिया गया है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। और ऊपर से ये एडजस्टमेंट भी नहीं लिए, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Pass necessary rectifying entry for the above adjustments in the books of that firm. Show your workings clearly. तो यहाँ पर भी हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और अपने वर्किंग नोट्स में हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे।
चलिए, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। क्या क्या नाम है पार्टनर्स के? अजय, विनय, चेतन। अजय, विनय एंड चेतन। तो ये हमारा हो गया क्या? एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो गलत प्रॉफिट बांट दिया 1,50,000 2:2:1 के रेशियो में, इसको सबसे पहले वापस से रिवर्स करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है, तो क्या कर देंगे, पहले क्रेडिट किया होगा, वापस से रिवर्स एंट्री करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। चलिए, तो 1,50,000 रुपए जो इन पार्टनर्स को हमने पहले क्रेडिट किया होगा, उसको वापस से हम डेबिट करके अपनी गलती को रिवर्स कर लेंगे। तो 1,50,000 को किस रेशियो में बांटा था? 2:2:1 के रेशियो में बांटा था। तो उसी रेशियो में वापस से क्या कर लेंगे, हम इसको डेबिट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 और ये हो जाएगा 30,000। इतना क्लियर हो गया? तो जो गलत प्रॉफिट दिया उसको पहले डेबिट कर लिया। अब जो पहले प्रोविजंस इन सब के एडजस्टमेंट्स होने थे वो करते जाते हैं। सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। तो हमें सैलरी देनी है पार्टनर्स को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी टू पार्टनर्स 2,000 रुपये पर क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ठीक है, तो 2,000 इंटू 4, तो ये हम क्रेडिट कर देंगे। 8,000 अजय को देंगे और 8,000 विनय को सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपका? 16,000। नेक्स्ट, चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000। तो चलो चेतन को कमीशन दे देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कमीशन टू पार्टनर्स क्रेडिट। तो अजय और विनय को तो कुछ कमीशन नहीं मिलेगा, चेतन को 8,000 का मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो, तो अब हमारा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, करेक्ट रेशियो क्या था हमारा जिसमें बांटना चाहिए था? 3:3:2। ठीक है, तो अब आप लोग पीनल अप्रोप्रिएशन इमेजिन कर पा रहे हो? 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था पहले, वो उनसे वापस ले लिया, डेबिट कर दिया वापस, है ना? तो अब हमारा नेट प्रॉफिट 1.5 लाख का दिख रहा होगा। हमारे 1,50,000 और अप्रोप्रिएशंस, सैलरी और कमीशन के अप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद अब हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है कितना? 1,26,000 का, जो हमें बांटना है इन तीनों पार्टनर्स में इन द करेक्ट रेशियो। क्लियर हो गया? तो ये चलिए इसको बांट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 47,250। ये भी हो जाएगा 47,250 और ये हो जाएगा आपका 31,500। क्लियर हो गया इतना? अब विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। ठीक है, तो यहां पर विनय को कितना मिल रहा है? 47,250 मिल रहा है, लेकिन उसको तो 50,000 की गारंटी दी है, मतलब इसको डेफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट
टू विनय, born by Ajay and Chetan in the ratio 3:2। ठीक है, और डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 50,000 माइनस 47,250, ये हो जाएगी 2750। तो अब 2750 की डेफिशिएंसी हुई है, तो विनय को 2750 और मिलना चाहिए। तो चलो 2750 यहाँ पर हम विनय को दे देते हैं। ठीक है, और अजय और चेतन अपना अपना सैक्रिफाइस करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो 2750 इंटू 3/5 कितना आ रहा है? 1650। तो 1650 का प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेगा अजय, एंड 2750 इंटू 2/5 1100 का सैक्रिफाइस करेगा चेतन। ठीक है, क्लियर हो गया? बस अब नेट इफेक्ट निकाल लो। सारी गलतियां सुधारने के बाद और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट को, डेफिशिएंसी को मीट करने के बाद अब हमारा आएगा क्या? नेट इफेक्ट। तो यहां लिख लेते हैं नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा अजय का? -60,000 प्लस 8,000 प्लस 47,250 माइनस 1650। तो ये आपका आ जाएगा 6400 डेबिट। नेगेटिव में आ रहा है आंसर। ठीक है, -60,000 प्लस 8,000 प्लस 47,250 प्लस 2750। तो ये कितना आ जाएगा? $2,000 डेबिट। और ये कितना आएगा? -30,000 प्लस 8,000 प्लस 31,500 माइनस 1100। तो ये आ जाएगा 8400 क्रेडिट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 एंड क्रेडिट चेतन's कैपिटल अकाउंट बाय 8400। तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है बच्चों। चलिए फटाफट जर्नल एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जर्नल। अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट। मतलब आफ्टर टेकिंग ऑल इफेक्ट्स, नेट इफेक्ट में समझ में आ रहा है कि अजय को 6400 का ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा अमाउंट दे दिया है, वो उससे वापस लेंगे। विनय को सब कुछ कंसिडर करने के बाद, उसका गारंटी मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कंसिडर करने के बाद भी 2000 रुपये उसको हमने ज़्यादा दे दिया है, वो उससे वापस ले लेंगे। और चेतन को 8400 रुपीज़ कम मिला है, तो इन लोगों से लेकर चेतन को 8400 दे देंगे। आया समझ में? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 86 भी पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर का मिक्स देखा है बेसिकली। ठीक है, तो देख लो, ये एक बार नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे थे। इसमें आपने एक ही क्वेश्चन में दो दो कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने दो क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 85 और 86। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम डाउट सेशन में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अब बस हमारे दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, जो हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।